आप देख रहे हैं सिटी ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हमारे साथ है स्थानीय विधायक शमशेर सिंह गोगी। आओ उनसे करते हैं कुछ बात। विधायक जी नमस्कार। जो विधानसभा में कल मुद्दे आपने उठाए हैं उसके बारे में आप बताएं, क्या क्या मुद्दे थे मेन? देखो, आश्वासन तो इसमें नहीं है। 0 आवर में मेरे को जो टाइम मिला उसके अंदर मैंने कुछ बातें तो ऐसी रखी जो सरकार जनता के पैसे का और सरकारी सिस्टम का मिसयूज कर रही। जैसे एक विकसित यात्रा के नाम से इन्होंने यात्रा निकाल रखी है, वैसे वो बीजेपी यात्रा है। उसके अंदर इन्हीं के जिलाध्यक्ष, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं के लोग जाके शब्द लाते हैं और सरकारी तौर पे उसका इंतजाम किया जाता है। सरपंचों पे दबाव दिया जा रहा है और सरकार ने स्पेशल फंड दिया है। जो जिला परिषद में विकास के नाम का फंड आता है उसी में से करोड़ों रुपये इस पे खर्च किए जा रहे हैं। और उसका फायदा क्या हो रहा है? इसका मतलब अगर पहले काम नहीं हुए और अब गांव-गांव में जाके कर रहे हैं तो इसका मतलब 4-4.25 साल तक सरकार नाकाम रही। ये मुद्दा मैंने उठाया। और एक सिस्टम को, लोकतांत्रिक सिस्टम जो है उसके अंदर आप सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग नहीं कर सकते। आप अपनी पार्टी के तौर पे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। लेकिन आप सरकारी व्यवस्था के नाम पे अपनी पार्टी का प्रचार करोगे तो ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया जो पार्लियामेंट में बेरोजगारी को लेके और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों को लेके कुछ नौजवानों ने तरीका गलत अपनाया। लेकिन मैंने ये कहा भाई उस पे यूएपीए तो लगा दिया आप, यहाँ तक तरक्की हो गई। लेकिन जो उनका मुद्दा था क्या उसको भी सरकार ध्यान देगी? उस पे जो उनका मुद्दा है उसको भी एड्रेस करना चाहिए ना। वो देश के अंदर बेरोजगारी कितनी होगी उसको लेके दुखी थे। मणिपुर देश का एक हिस्सा होते हुए उसकी बात करी उन्होंने कोई देशद्रोह की बात नहीं करी है। तरीका गलत अपनाया, ये मैं मानता हूँ। और भी तरीका हो सकता था अपनी बात रखने का। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेके एक एमपी को 2 ही घंटों में सस्पेंड कर दिया पार्लियामेंट। तो अब राष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ गई? इसका मतलब होम मिनिस्टर को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। अगर देश की पार्लियामेंट ही सुरक्षा से बाहर है तो राष्ट्रीय सुरक्षा तो असली वहाँ है। मोह अमित्रा ने किसी को दिया कि नहीं दिया, सब एमपी अपने पीए को देते हैं, अपना पासवर्ड देते हैं, तभी तो पीए काम करता है। सारे एमपी कंप्यूटर खुद चलाते हैं जाके, फिर पीए क्यों दे रखे हैं? तो अगर उसने दिया उसकी गलती है, वो एक अलग बात है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच बाद में होगी, पैसे मिले कि नहीं मिले, सस्पेंड पहले। और इधर जो बच्चे वहाँ पहुँचे उनका पास बीजेपी के मसूर से एमपी ने बनवाया, प्रताप सिंह। उसका नाम ही लेने में बीजेपी डर रही है। होम मिनिस्टर, सदियों से जो परंपरा चल रही है कि अगर पार्लियामेंट चल रही हो और कोई भी संकट आए तो पार्लियामेंट के अंदर बयान देना होता है। वो बाहर टीवी चैनल पे जाके बयान देते हैं, लेकिन वो देश से इतने बड़े हो चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बोलना नहीं चाहते। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका विश्वास नहीं है। पार्लियामेंट में इसी वजह से 2 दिन से पार्लियामेंट नहीं चली। तो ये मुद्दा मैंने अपने ढंग से उठाया। उसके बाद हमारे असंध के हल्के की बहुत सारी बातें थी। सेक्रेटेरिएट बन रहा है बिजली दफ्तर का, बिल्डिंग जो, भाई उसमें स्टोर नहीं है, भाई स्टोर दिया जाए, नहीं तो फिर हमारे को तो वही प्रॉब्लम रहेगी। अगर करनाल ही जाना है सामान लेने तो यहाँ अफसर बैठा के क्या लेना। इसके अलावा हमारा हॉस्पिटल का सारा काम पूरा हुआ है, 100 बेड का, जो उसका टेंडर नहीं हो रहा है, वो उठाया। सब डिपो तैयार हुए 3 साल हो गए, उसको चालू नहीं किया जा रहा है, वो भी मुद्दा उठाया। इसके अलावा पत्रकारों की एक समस्या थी, भी अगर किसी पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी
तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। FIR तो सरकार जिसके खिलाफ मर्जी कर दे। FIR कोई सज़ा नहीं होती है और ना फैसला होता है कोई भी ये फैसला हो गया न्यायिक। FIR की जांच होने के बाद जब कोर्ट सज़ा देगी तब तो आप कह सकते हो कि जो सज़ा याफ्ता आदमी है उसको हम पेंशन नहीं देंगे। तो वो मुद्दा भी उठाया और बहुत सारे मुद्दे थे जो मैंने रखे। विधायक जी, जितने भी आपने बातचीत करी असंध के विकास से संबंधित, ये सारे काम क्या लगता है कि चुनाव से पहले हो जाएंगे? अक्टूबर में चुनाव है, तो मुझे उम्मीद है, उससे पहले लोकसभा के चुनाव भी है विधायक जी। मेरे को ऐसी उम्मीद है अभी जैसे स्टेडियम का टेंडर भी हो जाएगा, एक मतलब हॉस्पिटल का टेंडर भी मेरे को लगता है भी एक आधे महीने में हो जाएगा। उसके बाद मैंने कॉलोनियों की बात रखी, भी 10 कॉलोनियाँ हमारी पेंडिंग है। जब आप कह रहे हो कि कर दी तो फिर हमारी भी कर दो। वो क्यों रखी हुई है? तो बाहर निकल के मेरे को मंत्री जी कह रहे थे कि जनवरी तक कर दो। चलो आश्वासन तो आया। इसके अलावा और भी कुछ पब्लिक हेल्थ के काम हैं, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत सारे ट्यूबवेल लगाए हैं, पानी का सिस्टम बहुत सुधार में आया है। तो इन सारी बातों को वहाँ रखा है। कितना काम होगा, कितना, ये तो सरकार की नीयत पे है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये रखी भी, हमारा जिला बना दो। मुख्यमंत्री जी आपने वादा किया था, नहीं तो फिर दुनिया कहेगी भी मुख्यमंत्री भी वादे से मुकर गया। तो जो वादा किया वो निभाना चाहिए। असंध की जनता को इस बात का पूरा हक है कि रिजर्विंग जगह है, 45 किलोमीटर दूर चारों तरफ जिले हैं, तो वो सुविधा हमारे को मिलनी चाहिए। जब 20 किलोमीटर पे जिले बड़े हुए हैं तो हमारा क्यों नहीं बनना चाहिए? ये हमारा अधिकार है। विधायक जी, जो बाईपास बनने जा रहा है, दया बाईपास जो पेंडिंग था, उस पर लिपापोती की जा रही है कई जगह पे, काफ़ी ज़्यादा। नहीं, उसके बारे में मेरी पिछले हफ्ते ही एक्सीएन से बात हुई है जी। मैं भाई लिपापोती नहीं होगी। 2-2, 2.5 फुट नीचे तक वो सड़क पाटगी जी। तो अगर ऊपर से ही उसको पच लगाओगे तो मैं मानूंगा नहीं। उसको उखाड़ के दोबारा से बनवाया जाए। ठेकेदार की गलती है और ठेकेदार इसकी भरपाई करेगा। ठेकेदार ने बहुत मिट्टी बेच रखी है। वो सड़क फिर से बढ़ाई जाएगी विधायक जी, जो उसको पाड़ के जहाँ खराब हुई है वहाँ से पाड़ के दोबारा बनाई जाएगी। विधायक हमारे विधायक भाई शमशेर सिंह गोगी जी ने कराए हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक कोई भी MLA इतना काम नहीं करवा सका। जो एक 100 बेड का हॉस्पिटल है, ये एक बड़ी उपलब्धि बड़ी है कि यहाँ पे जो जितनी भी गरीब आदमियों को, दूसरों को बड़ी अच्छी सुविधा मिलेगी। सबसे बुरा हाल है कि यहाँ पर मेडिकल की सुविधा, ये एक बहुत बड़ी चाहे एक स्टेडियम है, ये एक स्टेडियम भी बड़ी उपलब्धि है। और कोई कहता है ना ये मैंने करवाया, ये विधायक शमशेर सिंह गोगी जी ने करवाए हैं जी। और ऑन दी रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर हुए हैं जी। मैं शमशेर सिंह गोगी जी विधायक जी का बड़ा धन्यवाद हूँ, जो असंध हल्के को इतना कीनली इंटरेस्ट ले रहे हैं। सड़कों की बात तो 17-18 सड़कें बनवाई हैं, और चाहे वो रत्तक रोड हो, ये रत्तक रोड को देख लो, ये आबड़ी तक सिरसिर रोड तक इसको चौड़ा करवाया है, या खेड़ी सरफली से लेके और बनोली तक सड़कों का बिछा दिया है। चाहे पब्लिक हेल्थ के इतने ट्यूबवेल लगा दें, संध के अंदर पानी की समस्या नहीं है। अगली वीडियो का करें इंतजार, तब तक देते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज।